अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब कब हुआ था? 14 अप्रैल अच्छा, पूरा सन कौन सा है? 1800। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से सन में हुआ था? 14 अप्रैल 1918 में ऐसे हुआ था। 1891। और पूछिए। आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन नहीं मना और यहाँ पर आप जन्मदिन मनाने आ गए। मना रहे हैं जन्मदिन, सभी लोग जन्मदिन मना बताइए ना, कौन से, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। बाबा साहब जो है तो बता दे रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, ये बताइए, संविधान को लिखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना हरिओम मंडारी। दोस्तों, इस समय जैसे कि आपको पता है, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो कि मनाई जा रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि खड़े हुए हैं हमारे साथ, पूरे हिंदू समाज, पूरा एसी समाज यहाँ पर जुटा हुआ। आइए चल के बात करते हैं। तो सर, पहले तो आप सबको जय भीम। जय भीम, जय भीम। तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हो? जी सर। अब बताइए, संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके साथ कितने लोगों ने लिखा है? उनके साथ क्या नाम है, सहयोग तो बहुत ज्यादा लोग किए हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वो जो राजनीति की जा रही है, उनके बारे में आपका क्या विचार है? राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अब आप एग्जाम्पल फॉर आपके लिए मैं बता दूं, ये चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर आपका क्या विचार है? वो अपने तरफ से ठीक है, हम अपने तरफ से ठीक है। वो जैसे कहने का मतलब ये है कि वो अपने तरीका से जो अलग समाज है, वो भाई वो गलत है, जहाँ के न्याय होते हैं, अन्याय होता है, वहाँ न्याय कराने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो चंद्रशेखर रावण है ऐसी समाज के लिए आवाज उठा रहा है? बिल्कुल। अभी आपको पता होगा, हरियाणा के अंदर एक दलित समाज के साथ जो रेप हुआ था, उस समय कोई चंद्रशेखर रावण नहीं बोला। ऐसा क्यों? आपको पता है, वहाँ पे कोई जब बात आती है ना इसकी, तो वो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट पहुंचने नहीं दिया, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे सर। नहीं, ये बात तो आपको सही है कि उनके कानों तक पहुंची नहीं है, रोका जाता है आपको। बोलिए जी सर। जब आपको बात हूँ तो बात रही ऐसी समाज की, आपको नहीं लगता कि जो ऐसी समाज को एक हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए पहले तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है, उसके बाद हिंदू को बांटने के लिए हिंदू या फिर जातिवाद में बांटने का प्रयास किया जाता है? आपको नहीं लगता? जी सर, ये सही है कि ये पार्टियां, सभी पार्टियां मिलकर ये समाज को बांट रहे हैं। जैसे का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल प्रयास नहीं, बांट रहे हैं। प्रयास नहीं किया, कुछ लोग बढ़ चुके हैं, काफी लोग इस राजनीति के चक्कर में जाके बढ़ चुके हैं। जैसे हो गया हमारी बसपा पार्टी और आम आदमी पार्टी और ASP, बीजेपी, कांग्रेस आदि बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को खा जाना चाहती हैं। इसमें हमारे समाज को, लोगों को बंटना चाहिए, एक होकर जहां पर अपनी सरकार बनती है वहां पर एक होकर जुड़े और हाँ, सबसे ज्यादा आप समाज के लिए, समाज प्रति काम करें। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि बात रही ऐसी समाज की, तो आप इस एरिया के अंदर रहते हो, कभी आपके साथ ऐसी दुर्व्यवस्था जो कह लो जात-वात का कोई भेदभाव आपके साथ किसी ने आज तक दिखाया है? जी नहीं, आपको लगता है दिखाया है? पंजाब में नहीं होता जी सर, पंजाब में नहीं होता, पंजाब में नहीं दिखाया। जैसे सर हमारा संगठन अम्बेडकर नवयुवक दल और यूनिट जगीरपुर से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब से हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं, तब से अभी तक हम लोगों के ऊपर कोई अत्याचार की कोई कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा है। अच्छा। और संगठन अभी यहाँ पर कम से कम 150-200 आदमी है। अच्छा। हमारी एक यूनिट से आगे आप चलिए, हर 36 यूनिट है हमारे संगठन के। मेरा एक आपसे एक और सवाल है, ये आपने महात्मा बुद्ध जी की जो फोटो तस्वीर धारण करके रखी है, जो आजकल जो लोग कह रहे हैं कि जो महात्मा, जो हमारा ऐसी समाज है, क्या वो बौद्धिस्ट धर्म की तरफ स्वीकार कर रहा है वो फिर, या फिर वो सिर्फ अपने आप को, लोगों को सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता है? मतलब ऐसा क्या लग रहा है आपको सर? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मैं बौद्धिस्ट हो गया हूँ, मैं हिंदू नहीं रह गया, मैं बौद्धिस्ट हो गया हूँ, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही सवाल किया सर। बोलिए। वास्तव में कि हम लोग बौद्धिस्ट हो गए हैं। अच्छा। और होना भी चाहते हैं बौद्धिस्ट। अच्छा। क्योंकि इसमें समानता का अधिकार है। अच्छा। चाहे कोई धर्म, कोई जाति का भी। अब आप मेरी बात सुनिए, आपको पता है महात्मा बुद्ध जी किस जाति से? जब आप जात पात की बात करें, मैं नहीं करता हूँ, मैं जाति पाति को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मेरा विचार है, अगर कि जाति, मैं पता नहीं, मुझे पूरे अच्छे से श्लोक याद नहीं है, जो व्यक्ति का जो, देखिए अगर हम धर्म शास्त्र के हिसाब से देखें, जो व्यक्ति का जो जात है वो उसके कर्म और गुण से विभाजन होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग
जी। देखिए मैं जो व्यक्ति के गुण, उसके गुण और कर्म से विभाजन होना चाहिए, न कि जात, प्रमाणित जात के ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर जात की बात करें तो आपको पता है धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है ऐसी समाज, या कहाँ लिखा हुआ है, अब आपके हिसाब से बताऊं, SC BC या कोई ऐसा सिस्टम आपने संविधान के अंदर देखा है या फिर इसके लिए देखा है? सर संविधान के अंदर में कोई धर्म की बात नहीं लिखी है, वहाँ पर चार वर्ड लिखे हुए हैं, 4 वर्ण लिखे हुए हैं। और संविधान हमको हम मेरे सर सब पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको जय भीम करना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और सर संविधान जो हमारा ऐसा है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, कोई जात पात नहीं। सब पहली बात तो इंसानियत सिखाता है, चाहे वो ऊंचा रहे चाहे नीचा रहे, चाहे जैसा मर्जी रहे। आप अपने आपको सनातनी मानते हो कि नहीं? नहीं, हम सनातनी नहीं मानते, हम जय भीम वाले हैं, हम जय भीम को मानते हैं। ओके, जय चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, अगर मैं कहूं कि आपके जय भीम के अंदर काफ़ी हिंदू लोग भी फुल समर्थन कर रहे हैं। अब मैं बताऊं, मैं जात पात को पहली बात तो मानता नहीं, मैं अपने आप को एक पहले तो सबसे पहला भारतीय मानता हूं, और सनातनी में सनातन घर में पैदा हूं, चाहे मैं भी किसी भी जात पात से बिलोंग करूं, पर मुझे लगता है कि पहले हमें अपने आप को देशवासी बनाना चाहिए। और सबसे पहले हम सीधी बात हूँ, और जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो देखिए अगर हम जिस धर्म में पैदा हुए, जिसके अंदर लोग, मान इसको थोड़ा सेट करिएगा प्लीज़। अब जो जय भीम करके मूर्ति पूजा को, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस सर जो प्रकार तोड़ते हैं ना, जो तोड़ते हैं सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। जय भीम देखो, जय भीम। आपने कई ऐसी वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे। दिखा दीजिए। बाबा साहब का मूर्ति कितनी बार तोड़ी गई है? एक व्यक्ति बोलिए इसके अंदर बढ़िया रहे। नहीं, बाबा साहब का मूर्त कितनी बार तोड़ी गई है? और जो और पूछिए। हाँ जी, आप बताइए। आप ये कह रहे हो कि नमो बुद्धाय, तो मैं भी जो कि महात्मा बुद्ध का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को क्यों आया है कि बुद्ध जी कौन से कास्ट के हैं? हाँ, बताइए। वो सर मौर्य समाज से आते थे। इधर आइए थोड़ा सा। ठीक है, मौर्य समाज से आते थे। हाँ। पूरी कभी आपका फोन है, गूगल से पूछिए थोड़ा सा। नहीं, आप निकालिए से पूछिए। शाक्य मुनि उन्हीं को कहा जाता है, शाक्य मुनि उन्हीं को बोला जाता है। इसलिए आपको ना फोन निकालिए, गूगल से पूछ लिया, मैं बताऊंगा शायद आपको। गूगल हमेशा सही नहीं बताता है। मैं बताता हूँ, ये जो जरूरी नहीं कि गूगल सही बताए। आई एम एजुकेटेड, मैंने इनकी सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। हमने संविधान को भी हम अच्छे से रीड करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता को भी पढ़ते हैं, और बात रही जो महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर रखा है। और आपको बता दिए कि ये एक क्षत्रिय समाज से पैदा हुए थे। इनके पैदा होने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये आप जिस चीज़ के लिए इनको चाह रहे हो कि ये हमारे संभाले उस चीज़ को, हमारे राज्य को, तो राज्य को नहीं संभालेंगे। और इसीलिए उनके जो पिताजी थे, उन्होंने इनको हर इन चीज़ों से दूर रखा कि उनके सामने कोई उनके सामने कोई। और पूछिए। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन नहीं मना, और यहाँ पर आप जन्मदिन मनाने आ गए। मना रहे हैं जन्मदिन बताइए ना कौन से, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। बाबा साहब जो है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए, संविधान को लिखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पहले थोड़ा आप बता दीजिए। आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप मैं बताऊंगा। बोल रहे नॉलेज नहीं है, मैं दे रहा हूँ, मैं पहले आपसे पूछूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका संविधान के अंदर क्या योगदान था? आप बताइए, मैं तो बताया हूँ। आपको फिलहाल नहीं पता है? आप बताइए मेरे को। उनको जो संविधान है, उनको लिखने वाला प्रेम बिहारी जी थे। टाइप राइटर थे उनके, जो बाबा साहब बोलते थे वही लिखते थे। ठीक है। कुल कितने लोग थे उसके? कुल कितने लोग थे? करीब 300 कुछ लोग थे समिति में जितने भी थे, मगर उनका कोई भी योगदान नहीं था। मेरा एक आपसे सवाल है, देश से बाहर। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो हम कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, और जो बहुत हम सब एक हिंदू समाज को ही आप अपने साथ एक मानते हो, या हिंदू समाज से अलग मानते हो? अलग मानते हो। क्या कारण है ऐसा? हिंदू समाज में हमें कभी भी बराबरी का हक ही नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। मंदिर में जाने के लिए हक नहीं था। अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते, जीवा कटवा लेते थे। किसने कहा ऐसा? किसने कहा? लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। मुझे दिखा दीजिएगा। दिखा लीजिए आप। बहुत महात्मा बुद्ध जी को मानते हो? जी, बहुत बढ़िया है, मैं भी मानता हूँ। उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम उनकी पत्नी का नाम क्या था?
भूल गए, याद है लेकिन भूल गए। याद है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। हाँ, यशोधरा। ठीक है। और लोगों से चल के बात करते हैं कि आखिरकार ये लोग, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। कैसे हो ब्रदर? क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम जी। अच्छा, आपके हिसाब से आपके नाम में ही राम है और आप अपने आप को सनातन से एक मानते हो या सनातन से अलग मानते हो? भैया हम सनातन वनातन कुछ नहीं जानते अच्छा, हैं। फिर आपके नाम के पीछे ही राम लग रहा है और आप कह रहे हो मैं मानता नहीं। नाम रखने से क्या होता फिर आपके माता पिता ने नाम रखा होगा, हाँ तो आप अपने माता पिता को मानते हो कि नहीं मानते हो? हम सबको मानता हैं? हूँ, माँ बाप को भी मानता हूँ, बाबा साहब को भी मानते हैं। जानता नहीं है। अच्छा। जो जानता वही से उसी को बताता है। अच्छा। पहले तो हम लोग को समझ नहीं थी। क्या समझ नहीं माँ थी? बाप को जो समझ था वो रख दिया। तो गुरु आप अपने- कतवारू राम। तो आप अपने फलाने माँ बाप ठिकाने। को, आप अपने माँ बाप को राम बेवकूफ समझते लिखने हो? से, राम रखने से अच्छा। हम राम थोड़ी बन जाएंगे। अच्छा। और राम कोई बढ़िया आदमी नहीं थे। अच्छा, राम जैसे कर्म कीजिए ना, राम कौन जैसे सा कर्म कीजिए किया? ना। क्या किए? बताइए कौन सा कर्म करे? क्या नहीं किया राम ने? शंभू ऋषि को तलवार मार दिए, खत्म कर दिए। अच्छा। हैं? क्या कारण था उनका शंभू ऋषि? शंभू ऋषि खाली एक शंभू ऋषि- अच्छी शंभू बातें ऋषि- बता रहे थे। शंभू ऋषि जी क्या बता रहे थे? हाँ? उनके बारे में डिटेल बताइए। अगर आप शंभू आप अपने ऋषि आप- जैसे हम अच्छी बात कर रहे हैं हाँ। तो हम शूद्र हैं। अच्छा। यानी शूद्र को अच्छी बात बताना गुनाह है। किसने बात से हैं? आपको? रामचंद्र जी आपको ने। पता है महर्षि वाल्मीकि जी, हाँ। श्री राम जी के बच्चों को जो कि शिक्षा देने वाले कौन थे? कौन थे? वाल्मीकि जी थे महर्षि ना? वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी हाँ थे। जी। कौन वाल्मीकि जी थे? पंडित थे वो। भाई साहब, आपको पंडित थे वो। किसने बताया? जो वाल्मीकि मैं हैं? बताता हूँ, वाल्मीकि जी का वाल्मीकि दो थे, एक पंडित थे। अच्छा, समझ गए? ये आपसे पंडित किसने कहा ये हैं? बात? किसने कहा ये बात? ये आप खुद देख लीजिएगा, आप अब खुद मैं पढ़े आपको लिखे बताता हूँ, हैं। मैं पढ़े लिखा हूँ, मैं हाँ, आपको एक बात जितना हमको बताता हूँ। जानकारी उतना बता रहे हैं। आपको फिर जानकारी हाँ, अधूरी है। जानकारी नहीं है, अधूरी आपकी है, पूरी है। जानकारी है। मैं बताता हूँ, वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि जी, हम्म। वो पहले एक क्यों मारे? ये बताइए, आप क्यों मारे हो? शंभू ऋषि को क्यों मारे? क्यों मारे आप बताइए? आप बताइए ना। मैं तो बता दिया। आप बता रहे हो, अब जब आप बता रहे हो तो पूरा बताइए ना। बताइए। राम हाँ। किस बात का राम? किस बात का राम? बताइए। जब हाँ, बताइए। शंभू ऋषि को मार अब दिए। मेरी बात बताइए, हाँ। आपके माँ बाप आपका नाम राम रखते हैं और आप अपने आप को राम से वंचित करते हो, कहने का मतलब आप अपने माता पिता को ही नहीं मान रहे हो। माता पिता को तो मार रहे हैं। माता पिता हमारे माता पिता ने जो माता- कहा, आप उसको नहीं मान रहे हो। हैं? आप माता अपने पिता को तो मान रहे आप हैं। अपने माता पिता से ज्यादा ज्ञानी हो गया, कहने का मतलब आपके ज्यादा हिसाब से- ज्ञानी नहीं है, हो सकता है उनसे ज्यादा ज्ञानी हो आपके अब के युग में। अच्छा। पहले के युग में जो था वो ज्ञानी कम थे, लेकिन अब के युग में जैसा जानकारी हो रही है वैसा आज बच्चा बोल रहा आपको नहीं ऐसा लग है। रहा है कोई कि- जानता नहीं था बाबा साहब आपको को, नहीं धीरे लग रहा धीरे है- सब लोग पहचान आपको ले, ऐसा नहीं सब लग- जानने लगे। मेरी बात सुनिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे समाज को किसी न किसी तरीके से चाहे जात पात को लेके, चाहे कुछ ऐसी चीजें लेकर हमारा माइंड वॉश करके हमें आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या भी आपको किसी ऐसा का लग रहा है दुकान- चीज से? नहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं नहीं अभी कोई आप मेरी बात सुनिए। देखिए एक मिनट सुनिए। ये प्राचीन व्यवस्था है, ठीक ना? जातियां तो पहले से ही बनी हुई हैं। जाति, हाँ हाँ, जातियां बनी है हाँ ना? जी। तो क्यों बनी थी? अब मैं आपको बताता हूँ, जो कि अगर थोड़ा उसके हिसाब से अगर देखा जाए, धर्म ग्रंथों के हिसाब से या पुराने रीति रिवाजों के साथ, हाँ। तो पहले क्या होता था कि व्यक्ति जिस काम को करता था हम्म। वो उसकी जात बन जाती थी। अब मेरी बात सुनिए, अब मनु स्मृति की बात की है तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मनुस्मृति की बात मैं नहीं कर रहा चलो हूँ। आप नहीं कर रहे हो, मैं उसके बारे में भी देखिए, आपको बताता हूँ। सुनिए बोलिए बोलिए। एक वैदिक कालीन था तो कर्म के अनुसार जातियां निर्धारित होती हाँ जी, हाँ जी। थी। जब उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया तो जात के हिसाब से जिस जात में आदमी पैदा हो जाता था उसी जात की उपाधि दे दी जाती है। अब मैं बताता हूँ होता क्या था। अब क्यों ऐसा हुआ? मैं बताता हूँ, यहाँ जब- लड़ाने का मैं समाज लड़ाने का की- नहीं है। मैं आप नहीं कर रहे, सुनिए, पर मेरी बहुत बात से सुनिए। ऐसे नहीं, जो कोई नहीं कर रहा। राजनीतिक लोग हैं भैया, वो कर रहे हैं। आज आप दलित के नाम की बात करोगे, बांग्लादेश के अंदर दीपू दास के साथ वो जो हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन दलित समाज का? सुनिए, भाई बांग्लादेश बांग्लादेश की दलित तो दलित है, दलित तो नहीं दलित है। देश में देखिए, वही तो बोल रहा हूँ कि हमारे मनीषा जो थी वहाँ की क्या दलित नाम के है, साथ- वहाँ की थी, दलित के साथ उसके जो- साथ रेप हुआ, मार दिया, वही मर्डर तो कर बोल रहा दिए। हूँ, दलित फिर भी समाज क्या नाम वहाँ कुछ नहीं दलित पहुँचा। समाज क्यों नहीं उठ रहा है वहाँ? हैं? क्यों नहीं उठ रहा है? दलित समाज कैसे उठेगा? हर जगह वहाँ तो पहली बार चंद्रशेखर आजाद को या क्या नाम है राहुल गांधी को जाने नहीं दे रहे थे मीडिया। आप चंद्रशेखर मीडिया को नहीं जाने दे रहे थे, भैया, पुलिस प्रशासन नहीं जाने दे रहे मीडिया कोई नहीं रोकता है। मीडिया को नहीं जाने दे रहे थे। वो क्या अब नाम मैं है, आपको बात बताता हूँ, खुद ही नहीं पहुंच पाती है। मीडिया की बात जाने मत नहीं करिए, आप देते हैं। मेरी बात सुनिए। और प्रशासन नहीं इधर, जाने देता, अब जिनकी दो मिनट शांत सरकारें रहिए, होती शांत हैं। रहिए। आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर रावण की जब भी, अब मैं एक चीज बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ विशेष लोग जब उनकी बात आती है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चंद्रशेखर रावण जी क्यों नहीं बोलते? क्या वो आपको लगता है कि हमारे देश के लिए वक्फ बोर्ड जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए?
देखिए हमारे देश के अंदर इन चीजों की जो जरूरत है। बना है, हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है उनके धर्म के अनुसार बना है। भाई, और धर्म के अनुसार नहीं। हिंदू की वो धर्म की चीज नहीं, वो हमारे देश की चीज है। हिंदू कोड बिल भी बना है भारत में। नहीं हटा दो, नहीं, सिविल क्यों कोड हटा हटा दें? दो। क्यों हटा दें? एक कानून चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर अच्छा, आपके सुनिए, आपके हिसाब से एक- किया जाए। मेरी बात बोलिए सुनिए। बोलिए। जैसे कि एक फैसला आया होगा, शायद मुझे कोर्ट का नाम नहीं याद है, लेकिन मैं बता सकता हूँ। ये देखा गया ना, अगर दलित वर्ग है, सुनिए, हिंदू UGC धर्म में जाता है, नहीं यूजीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, पूरी बात होने दीजिए। एक क्या हुआ ना, एक फैसला आया, मैं अदालत नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखा हूँ कि अगर दलित है, ठीक ना, अगर हिंदू धर्म में जाता है तो उसे जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं। तो वो बेचारा क्या किया, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक ना। कोई अपर एक कास्ट के कहीं या सवर्ण कहीं, कोई इनको जाति सूचक करके क्या कर रहा था, गालियाँ दे रहा था। जब बेचारा वो गया कोर्ट में, कोर्ट का फैसला ये था कि अगर दलित ईसाई में जाता है या बौद्ध में जाता है तो उसको SC ST का जो आरक्षण दिया जाता है उसको हटा दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, सही है कि नहीं है? नहीं, गलत है। गलत क्यों है? जब आप किसी सुनिए, धर्म को ही छोड़ रहे नहीं, हो, सुनिए, आप किसी धर्म को ही छोड़ नहीं, रहे सुनिए, हो, तो फिर उस धर्म का फायदा क्यों लेना? अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, जब हम हिंदू धर्म में हैं, हाँ, ठीक ना, फिर आप हिंदू धर्म- मानते क्यों नहीं? नहीं, सुनिए, बिना माने ही हम अभी आप ये भैया जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, नहीं, तो सुनिए, आप बताइए क्या नहीं, किया जाए? आज भी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, हिंदू ही लिखते हैं ना। हाँ, वही तो मैं भी बताना सुनिए, चाह रहा अगर हूँ। सुनिए, मेरी विचारधारा अगर हिंदू में देखिए, मामला ये है ना, हिंदू में क्या करते हैं, हिंदू जब धर्म हम अपना लेते हैं तो हमको दलित की दृष्टि से देखा जाता है। भाई, मान सम्मान हमको भी चाहिए, हमारे नाम की गालियां दी जाती हैं, हैं, चमार करके सीधे गाली दे दी जाती है। तो बताइए, जिस धर्म में हमको गाली, हमारे जात पे हमको गाली दी जाती हो, अगर मान ली कोई अगर धर्म परिवर्तन कर लिया, उसको मान सम्मान मिल रहा है, तो क्या बुराई? भाई, मान सम्मान के लिए आदमी ही जीता है। बताइए, कहीं आप जाएं, ठीक ना, जात के हिसाब से आपके चलिए, दुर्व्यवहार किया जाए, कैसा लगेगा? मैं अपने समाज से एक विनती करना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं गलती हमारे समाज के लोगों की है, जिसके कारण ये लोग। सुनिए और मैं 2 मिनट शांत रहिए, आप पूरी बात शांत रहिए। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ अपने समाज से, पूरे हिंदुस्तानियों से, कि जब हम किसी को, आज हमारे जो लोग आप कहोगे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर हमारे लोग हमारी सनातन धर्म को या फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं, कारण हमारी खुद की गलती है। कारण ये है कि हम अपने लोगों को सही सम्मान नहीं दे पा रहे, हम उन लोगों को उचित सम्मान नहीं दे पा रहे जो उनको मिलना चाहिए, जिनके वो हकदार है। शायद गलती हमारी, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ रोका जाए। और मैं आप सभी लोगों से और कैमरे के माध्यम से आप जनता से अपील करता हूँ, उन लोगों का बहिष्कार करें जो हमारे हिंदुस्तान को जाति धर्म में बांटने का प्रयास करते हैं। उन लोगों का बाइकआउट करें और उन लोगों को अपने पास ना रहने दे, या फिर उनको बिल्कुल ही बाइकआउट कर दे जो हमारे देश को, हमारे समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। भाईचारा का व्यवहार बना के रखे, क्योंकि देखिए, ये देश हमारा तरक्की करे। हम जाति पाति में बट के हमारा देश आज तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? आज क्यों हम अपने बच्चों को यहाँ रैलियों में घुसा रहे हैं? इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, और हमको चाहिए कि आज अपने समाज का स्ट्रगल देख रहे हैं, समाज हमारा स्ट्रगल कैसे किया है, बच्चे आए हैं तो सीखेंगे समाज से कैसा लड़ना है, कैसे अपना मान सम्मान पाना है। वो बच्चे को आज छुट्टी है, वो आए हैं, शरीक हुए हैं, ठीक ना, अपने समाज का स्ट्रगल देख रहे हैं, तो सीखेंगे। चलिए, हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों को गुमराह नहीं किया जा रहा। चलो ठीक है, आइए, चल इधर आइए, इधर ब्रदर, आपका नाम किससे पूछे? श्रीकांत कुमार। श्रीकांत कुमार जी। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हुआ था 1947 में। नहीं, सॉरी, इसका नॉलेज हमें नहीं है। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म नहीं पता आपको? हाँ जी। आज पता है आज क्या है? आज तो बाबा साहब की जयंती है। जयंती है आज, इसी को जन्मदिन कहते हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। महात्मा बुद्ध की सावित्री बाई फुले। नहीं, गलत है। चलिए